तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है साथियों, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्रुप डी के फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल से बताए हुए हैं कि किस जोन में कितना पोस्ट है और क्या क्या इसमें चेंज हुआ है। जैसा कि आपको हम बताएंगे कि जोन वाइज पद क्या है, इसमें नया बदलाव किया हुआ है इस भर्ती में। मान लीजिए इतना लेट से भर्ती आया हुआ है तो क्या कुछ बदलाव किया गया है, उसके बाद में नया सिलेबस क्या है, यानी आपके पास क्या सिलेबस में चेंजिंग हुआ है, उसके बाद इसमें नया परीक्षा पैटर्न क्या होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें 2 परीक्षा होगा, लेकिन क्या मतलब 2 परीक्षा होगा या एक ही होगा, वही भी आपको हम बताएंगे। और योग्यता इसमें जो है 10th पास है, ITI पास है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं साथियों। और उम्र में आपको कितना छूट मिलेगा ये भी आपको हम बताएंगे। और उसके बाद साथियों फिजिकल में आपका मेल के लिए कितना आपके फिजिकल में देना पड़ेगा और फीमेल के लिए कितना फिजिकल करना पड़ेगा वो भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद इसमें टोटल सीट, योग्यता, एज, OBC के लिए कितना एज है और SC/ST के लिए कितना है, फी कितना लगने वाला है, अप्लाई डेट, लास्ट डेट, एग्जाम पैटर्न, यानी कि सारा कुछ जानकारी जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनाइएगा साथियों, ठीक है। आपको छोटा सा वीडियो, ज्यादा नहीं लंबा होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आराम से आपको देखना है और पूरा का पूरा जानकारी जाकर समझकर फॉर्म को भरना है, ठीक है साथियों। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी बताने के लिए वैकेंसी चार्ट पर आ चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस जोन में कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों SWR हुबली बोर्ड की। तो हुबली बोर्ड में कितना वैकेंसी है साथियों, तो टोटल है 503। आप देख सकते हैं टोटल 503 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल के लिए 207 सीटें हैं और SC के लिए 75 सीटें हैं और ST के लिए 37 सीटें हैं और OBC के लिए 133 सीट है और EWS के लिए 50 सीटें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 101 सीटें हैं, ठीक है। अब हम आते हैं साथियों यहाँ पर भुवनेश्वर बोर्ड के लिए। तो भुवनेश्वर के लिए कितना सीटें हैं साथियों, तो टोटल यहाँ पर 964 सीटें हैं और उसके बाद में 405 सीटें हैं जनरल के लिए और 139 सीटें SC कैटेगरी के लिए और ST के लिए 67 सीटें हैं और OBC के लिए 257 सीटें हैं और आपका EWS के लिए 96 सीट और एक सर्विसमैन के लिए आपका 193 सीट, ठीक है। जैसा कि जो अग्निवीर हैं वह इसमें जा सकते हैं 193 सीट वाला में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका कोलकाता बोर्ड का कि कोलकाता बोर्ड में कितना सीट है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि 1044 टोटल सीटें हैं, जिसमें से जनरल का है 408, 184 है आपका SC कैटेगरी का और आपका ST का है 72, OBC का है 263, EWS का है 102 और आपका एक्स सर्विसमैन के लिए 206 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका हाजीपुर बोर्ड का। तो हाजीपुर का कितना है साथियों हाजीपुर जोन में, तो हाजीपुर जोन में जो है आपका 1251 सीटें हैं टोटल, जिसमें से आप देख सकते हैं जनरल के लिए 518 सीटें हैं, 186 आपका SC के लिए है और ST के लिए 100 आपका 92 सीटें हैं, छुट्टा 92 सीटें हैं और 333 जो है आपका OBC के लिए है और EWS के लिए 121 सीटें हैं, ठीक है, और 248 सीटें जो है आपका एक सर्विसमैन के लिए है। और उसके बाद हम साथियों देख सकते हैं बिलासपुर बोर्ड, बिलासपुर जो बोर्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं बिलासपुर में यहाँ पर कितना है टोटल 1337 सीटें हैं, जिसमें से 578 जनरल के लिए, 190 SC कैटेगरी के लिए और 93 आपका ST के लिए, 346 OBC के लिए, 130 आपका जो है EWS के लिए और 269 सीटें जो हैं आपका मतलब एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं गोरखपुर के लिए, गोरखपुर के लिए भी यहाँ पर 1370 सीट है, जिसमें से आपका जनरल कैटेगरी के लिए 598, 215 आपका SC ST का, 134 और 285 OBC का और 122 जो है EWS का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि जो है आपका जयपुर है, ठीक है, जयपुर बोर्ड का आप देख सकते हैं, इसी प्रकार आप मिला सकते हैं, ठीक है, जयपुर का है। उसके बाद यहाँ पर जबलपुर का है, जबलपुर के बाद में आप यहाँ पर मिला लीजिए अपने सिकंदराबाद बोर्ड है, ठीक है, आप सिकंदराबाद का भी मिला सकते हैं। 1642 सीटें हैं टोटल, जिसमें से कोलकाता आप देख लीजिए यहाँ पर ईस्ट रेलवे कोलकाता जो है 1817 सीटें हैं। उसके बाद में प्रयागराज का जो है 2020 सीटें हैं। उसके बाद में आपका गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी का 2048 सीटें हैं और आपका चेन्नई का जो है, चेन्नई जोन में आपका 2694 सीटें हैं। उसके बाद में आपका मुंबई का जो है 3244 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं साथियों कि आपका जो मुंबई है वेस्ट रेलवे, यहाँ पर ये तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में 3244 सीटें हैं, लेकिन वेस्ट रेलवे यानी कि पश्चिमी रेलवे जो मुंबई है उस जोन में 4672 सीटें हैं और न्यू दिल्ली में आपका टोटल जो है 4785 सीट है। यानी कि टोटल जो है आपका साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका जनरल कैटेगरी में 13,957 सीटें हैं टोटल और आपका SC कैटेगरी के लिए 4,699 सीटें हैं टोटल पूरे भारत में। 24 से 74 सीट है ST के लिए पूरे भारत में और 8,153 सीट है OBC के लिए पूरे भारत में और 3100 यानी कि 3,100 सीट है EWS के लिए और आपका टोटल सीट है 32,438,
जिसमें से 6485 सीट जो है आपका साथियों यहाँ पर किसके लिए है, एक सर्विसमैन के लिए जो कि अग्निवीर में अभी जॉब कर रहे हैं, वो आ सकते हैं इस सीट पर। ठीक है, तो ये आपका जोन वाइज है, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आसानी से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि टोटल सीट कितना है, क्या सीट बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें 58,000 कुछ सीट हो गया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 60,000 प्लस सीट हो गया है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि इसमें जो सीट है वह 32,438 सीट है, यानी कि आपका जो 32,400 सीट आया हुआ था फर्स्ट बार वही आपका सीट इसमें है, अभी आपका जो है सीट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, तो यही आपका टोटल सीट अभी तक बना हुआ है, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन आगे सीट बढ़ेगा आपका। हम आपको बोल रहे हैं ना साथियों कि आगे आपका सीट बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि रेलवे की अन्य जो परीक्षाएं हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें एलपी का भी सीट बढ़ा, टेक्नीशियन का भी सीट बढ़ा, इसी तरह ग्रुप डी का भी आपका सीट बढ़ने वाला है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर योग्यता की हम बात करेंगे तो 10th पास आपका ओनली यहाँ पर रखा जा रहा है, यानी कि इसमें कोई भी IITI का सर्टिफिकेट नहीं आपको डालना है। अगर आप IITI किए हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एज की। तो देखिए साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एज में कोरोना का वजह से इसमें छूट कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, कितना छूट दिया जा रहा है, तो 18 से 33 तो इसका जो है मतलब इसमें मांगा जाता है, लेकिन प्लस में आपका 3 साल का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं वह 18 से लेकर 36 साल तक इस फॉर्म को भरेंगे। अब वहीं अगर हम बात करेंगे साथियों ओबीसी के, तो ओबीसी वाले कितना भरेंगे, तो 18 और आपका यहाँ पर कितना होता है ओबीसी का 36 और प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर SC ST का जो है आपका हो जाएगा, SC ST का कितना होता है साथियों, तो 18 से 38 होता है, उसके बाद में प्लस 3, यानी कि ये हो गया आपका SC ST का एज। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि आपका फी कितना देना पड़ेगा। तो देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपया और अन्य जो कैटेगरियां हैं उनके लिए आपका जो 250 रुपया दिया जाएगा। ठीक है साथियों, 250 रुपया लिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पर अप्लाई अगर हम डेट की बात करेंगे साथियों, तो अप्लाई डेट क्या रखा गया है, तो आपका अप्लाई जो है 23 जनवरी से, यानी कि आज से जो है अप्लाई होना चालू हो गया है 23 जनवरी 2025 से। ठीक है, अब उसके बाद में जो है लास्ट डेट जो है वह है आपका 22। ठीक है, 22 फरवरी है लास्ट डेट, 22 फरवरी तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, 22 फरवरी 2025 तक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि एग्जाम पैटर्न, यानी कि आपका क्या इसमें एग्जाम मतलब कैसा पैटर्न होने वाला है, क्या आपका बार मतलब अब की बार क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वह CBT होगा। ठीक है, CBT बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। अब इसमें जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा साथियों, 100 नंबर का। ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों 100 मार्क्स का तो रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा 90 मिनट, 90 मिनट का आपको जो है यहाँ पर समय दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे साथियों कि यहाँ पर निगेटिव जो है, ठीक है, निगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो 1/3 रहेगा, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला भी कट जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं निगेटिव 1/3। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका, तो देखिए साथियों थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए आपका जो है, अब भले ही चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, जीके से जो है आपका, जीके से आपका कितना पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो मैथ है, मैथ सब्जेक्ट, मैथ से आपका कितना पूछा जाएगा साथियों, 25 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। और साइंस से जो है, साइंस से क्वेश्चन रहेगा आपका कितना, 25 क्वेश्चन साइंस रहेगा, यानी 25 25 50 और 50 जो है आपका 100 क्वेश्चन टोटली हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम आपको बताने चाहेंगे कि क्या इसमें अब की बार मतलब बदलाव हुआ है, तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है साथियों। पहले बार जैसे भर्ती हो रहा था वैसे ही भर्ती होना है इसमें। ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बस आपको यहाँ पर एज में छूट दिया गया है। नया सिलेबस कुछ नहीं है, सेम सिलेबस है, सेम परीक्षा पैटर्न है, आपको कोई भी 2 परीक्षा नहीं देना है, परीक्षा जो है आपका एक ही होगा, IITI इसमें नहीं लगने वाला है। ठीक है, और उम्र में छूट जो है आपको हम बता ही दिए हैं कि 3 साल का यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए साथियों कि फिजिकल में आपकी बार कैसा फिजिकल होने वाला है। ठीक है, तो फिजिकल में आपको हम ऐसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फिजिकल होगा वो आपका इसमें 35 kg लेकर दौड़ना होता है। ठीक है, 35 kg लेकर दौड़ना होता है मेल को, और फीमेल को 20 kg। ठीक है साथियों, कितने मिनट में, तो देखिए 2 मिनट में यहाँ पर समय दिया जाता है। ठीक है, 2 मिनट का समय दिया जाता है, 2 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, 2 मिनट का समय कितना लेकर भागना होता है, 35 kg कितना मीटर लेकर भागना है आपको, तो आपको वहाँ पर 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर लेकर भागना होता है, यानी 100 मीटर की दौड़ आप लगाएंगे 35 किलो वेट लेकर। ठीक है साथियों, 100 मीटर का रेस लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि आपको जो है वहाँ पर और भी रनिंग करना होता है। जैसे में लड़कों को 1 किलोमीटर की रनिंग करना होता है 4 मिनट 15 सेकंड में, और लड़कियों की करना होता है कितना साथियों, तो लड़कियों को करना होता है यहाँ पर 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, 1 किलोमीटर जो है
5 मिनट 40 सेकंड में जो है करना होता है लड़कियों को, और लड़कों को 4:15 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या आपकी बात सीट है जोन वाइज में, ठीक है, किस जोन में कितना पद है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आपको सारे के सारा बात जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देखने के बाद में आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस जोन में फॉर्म भर रहे हैं, उसके अनुसार हम तय करेंगे कि हाँ किस जोन में कितना भीड़ हो रहा है, ठीक है साथियों, धन्यवाद।